कैसे मेरे प्यारे बच्चे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक पोम है, द रोड नॉट टेकन। एंड डोंट वरी, आज कोई क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रही, आज सीधा बात ही कर लेते हैं। क्या होता है कभी कभी बेटा, हम चॉइसेस में मतलब हम परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसे चूज करें या हम उसे चूज करें। और ये लाइफ में हर किसी के साथ में होता है। तो ऐसा पोइट के साथ भी होता है। पोइट क्या कहना चाहता है और क्या करना चाहता है ये तो हमें तभी पता लगेगा जब हम पोएम को पढ़ेंगे। तो क्या है, पहले तो ये जानते हैं। द रोड नॉट टेकन इज अ पोम अबाउट मेकिंग चॉइसेस। किसके बारे में? विकल्पों के बारे में। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो विकल्प हमें ढालते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। कौन से पोइट है बेटा? वो अमेरिकन पोइट है जिन्होंने बहुत ही हु राइट सिंपली अबाउट कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, बहुत ही आसानी से और शालीनता से उन्होंने लिखा है कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में। द रोड नॉट टेकन इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। कैसी है पोएम है ये बेटा? ये एक आत्म संबंधी कथा है। Once the poet come across a junction when his path diverged into two, he had to take a decision of which road to take. अब क्या है, एक बार पोएट कहीं पे आ जाता है जहाँ से दो रोड गुजरती हैं, ए और बी। अब दोनों ही शायद से एक ही रास्ते पे मिल रही हैं या अलग अलग मिल रही है। अब पोएट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे बताने वाला कोई है ही नहीं कि कहाँ जाना है। ठीक है, he stood there for a long time and gave a steady serious thought to each road. अब क्या करता है वो, बहुत देर तक वहां खड़ा रहता है और बहुत ही मतलब दिमाग में उसकी पढ़ाई सी चल रही होती है, क्या क्या थॉट चल रहा होता है कि भाई मैं कौन सी रोड लूं। देन ही डिसाइडेड टू टेक द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड, और लास्ट पे वो डिसाइड करता है कि भाई मैं वो वाली रोड लूंगा जहां से लोगों ने कम ट्रेवल किया है। मैनी टाइम्स इन आवर लाइफ वी आर फेस्ड विथ चॉइसेस। बहुत बार हमारी लाइफ में चॉइसेस की प्रॉब्लम आती है। एंड ऑफन सच अ चॉइस इज डिफिकल्ट टू मेक, और कभी कभी क्या होता है फिर मतलब परेशानी से होती है कि भाई हम चॉइस इसे चूज करें या ना करें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोम को। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। ठीक है, एक पीले पतझड़ वाले जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में बटी थी। ठीक है, जैसे ऑटम का सीजन है ये बता रहे, क्योंकि पत्ते कैसे हो गए हैं, पीले, जो गिरे पड़े हैं रास्ते में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब पोइट क्या कह रहा है, भाई माफ करो मैं दोनों रोड पे तो ट्रेवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ। ठीक है, इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है बेटा घनी झाड़ियां, ये पौधे। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है ये। एंड बी ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। ठीक है, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उन दोनों मार्गों में से एक मार्ग की ओर निहारता रहा। कब तक? जितनी दूर मेरी दृष्टि जा सकती थी वहां तक। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, और कहां तक जा सकती थी? उस स्थान तक जहां आगे झाड़ियों में झुका या मुड़ गई थी, वहां तक मैंने देखा। मतलब जहां तक मुझे दिख सकता था मैंने देखा। अब इसका क्या है बेटा, इसकी समरी है, जो हमारा स्टैंजा 1 है उसकी जो समरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है। द पोएट हैज कम टू अ पॉइंट ऑन द वॉक वेयर द पाथ ही इज ऑन हैज फॉग्ड इनटू टू पार्ट्स। जो पोएट है वो चलते चलते कैसे बिंदु पर आ गया है जहां वह जिस रास्ते पर चल रहा है वहां वो दो रास्तों में बट गया है। अब इट इज लाइकली ऑटम। अब कैसा है ये जो सीजन है, पतझड़ का। वेयर ही इज ऑन हिज वॉक्स, जब वो अपनी वॉक पे निकला है तब। एज द लीव्स ऑन द ट्रीज आर टर्निंग येलो, जैसे मैंने अभी बताया जो ट्रीज हैं, जो लीव्स है ट्रीज पे वो कैसे हो गए, येलो हो गए हैं। ही इज ओनली वन पर्सन, वो मात्र अकेला आदमी है वहां पे। एंड देयरफॉर कैन ओनली टेक वन ऑफ द टू पाथ। अब क्या है, अब एक ही आदमी है तो दोनों जगह तो जा नहीं सकता ना, उसको एक बात को ही लेना पड़ेगा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तब मैंने दूसरा रास्ता लिया जो पहले रास्ते की तरह सुंदर था तथा शायद से वह बेहतर दावा कर सकता था। बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वॉन्टेड वियर। वॉन्टेड वियर मतलब जो प्रयोग में नहीं लाया गई। चलिए इस पढ़ते हैं। क्योंकि ये वह घासदार रास्ता था, ठीक है, और घिसा हुआ भी नहीं था। दो एज फॉर डेट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, अर्थात आने जाने में रास्ते का प्रयोग नहीं किया गया था। यद्यपि उस रास्ते के उस स्थान पर जहां पे पोइट खड़ा रहा,
जहां दोनों रास्ते या सड़कों का प्रयोग समान रूप में हुआ था। अब स्टैंजा जो 2 है उसकी जो समरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, द स्पीकर सिलेक्ट द रोड दैट अपीयर्स एट फर्स्ट ग्लांस टू बी लेस worn एंड देयरफॉर लेस ट्रेवल्ड। जो कम, जहां से कम यात्रा करी गई है उसने उस वाली जो रोड को चूज किया। दिस सिलेक्शन सजेस्टेड ही हैज बट इंडिपेंडेंट स्पिरिट। उसकी स्पिरिट कैसी है बेटा, इंडिपेंडेंट है। एंड डज नॉट विश टू फॉलो द क्राउड, और वो क्या है बेटा, वो भीड़ में चलने वाला नहीं है, वो जहां उसका मन है वो वहां चलेगा। ऐसा पोम बता रही है या पोइट बता रहा है कि पोम में ऐसा है। आफ्टर अ मोमेंट ही कंक्लूड्स दैट बोथ आर अबाउट इक्वली वॉन। दोनों ही इक्वल है ऐसा उसे लगता है कंक्लूजन के बाद में। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और दोनों मार्ग उस प्रातः समान रूप से पत्तों से ढके पड़े थे। ठीक है बेटा, मुसाफिर के कदमों से कुचले जाने के कारण पीले पत्ते काले अथवा घूस रहित नहीं हुए थे। ओके, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। वाह, मैंने पहले मार्ग को किसी और दिन की यात्रा के लिए छोड़ दिया कि कभी और यात्रा करूंगा इस मार्ग से। मतलब उसने बी मांग लिया है ना। Yet knowing how way leads on to the way, I doubted if I should ever come back. परंतु यह पता होते हुए भी कि कैसे एक सड़क से दूसरी सड़क निकल जाती है, मुझे संदेह था, मतलब मैं डाउटफुल था कि क्या कभी मैं इस सड़क पर वापस आ पाऊंगा। ऐसा उसको डाउट भी हो रहा है। तो जो थर्ड सांझा है उसकी जो समरी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट समरी फ्रॉस्ट डिस्क्राइब द टू पाथ्स एज इक्वल। मतलब दोनों ही इक्वल है ऐसा फ्रॉस्ट बोल रहे हैं। मीनिंग देयर इज नो राइट और रॉन्ग चॉइस, के कोई भी चॉइस ना तो राइट है और ना ही रॉन्ग है। द स्पीकर विल क्लेम द चॉइस ऑफ रोड हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, बट इन रियलिटी इट डिड नॉट मैटर बिकॉज श्योरली समथिंग गुड वॉज मिस्ड बाय टेकिंग वन पाथ ओवर अदर। कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाएगा जब हम एक पाथ से दूसरे पाथ पे लेंगे तो, और क्या पता कुछ अच्छा ही मिस हो जाए, है ना। I shall be telling this with a sigh. Sigh मतलब चैन की सांस के साथ में मैं बताऊंगा जो भी बताऊंगा। Somewhere ages and ages hence, युगो युगो के बाद, and ages hence मतलब बेटा युगो युगो के बाद। इस बात को कई युगो युगो के बाद एक चैन की आह के साथ में बताता रहूंगा। ठीक है। Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. कि जंगल में दो रास्ते बांटे जा रहे थे और मैंने उस मार्ग को चुना जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और सबसे मुझ में बहुत अंतर आ गया, इन चीजों से मुझ में बहुत अंतर आ गया। अब जो ये जो स्टांजा है लास्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर द पोइट्स गिव अ वेरी पावरफुल मैसेज। बहुत ही पावरफुल मैसेज दे रहा है यहाँ पे पोइट। कैसे? फॉर ऑल द स्टूडेंट्स that you should be wise and be careful while making choosing correct alternatives। ठीक है बेटा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि साइंस लें, कॉमर्स लें, पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, या लाइफ में आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, यही पॉइंट भी बोल रहा है। चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव आउट टू बी द ऑप्शंस। ठीक है, बहुत सारी चीजों में आपको अल्टरनेटिव्स मिलेंगे, उनमें से आपको चॉइस जो होगी वो करेक्ट होनी चाहिए बेटा। पहले अपने मन से और दिमाग से पूछ के काम को करना। दैट यू हैव इन योर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन चॉइस दैट यू मेक टुडे। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो यहीं से बनेगा बेटा। जब से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं या बोलना शुरू करेंगे, ये फ्यूचर यहीं से बनेगा। ठीक है बेटू। तो आज की पोम हमारी खत्म हुई, हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया और वीडियो भी फिनिश होने वाली है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तब तक के लिए, मतलब अगली वीडियो तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर।